अरेबियन पेनिनसुला में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली थी, सभी चीजें अरेबियन पेनिनसुला के बारे में जान ली थी। थोड़ी सी और जो इंट्रोडक्टरी चीजें हैं अरेबियन पेनिनसुला के बारे में वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले अरेबियन पेनिनसुला में जानते हैं हम रेड सी को कनेक्ट करने वाली, रेड सी किससे कनेक्ट होता है? गल्फ ऑफ आदेन, आदेन की खाड़ी से कनेक्ट होता है, गल्फ ऑफ आदेन से कनेक्ट होता है। और इसको कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी बाब अल मांदेब स्टेट। ये याद रखना है आपको, यहाँ पे दिखाई देगी ये रेड सी है, ये स्टेट ऑफ बाब अल मांदेब है, ये गल्फ ऑफ आदेन है। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट कर दी पर्शियन गल्फ को, किससे? पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ ओमान से। ओमान से कनेक्ट करती है क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना। इसके अलावा जो ये देखने को मिलता है आपको, ये भी आपका क्या है? एक पेनिनसुला है, और इस पेनिनसुला का नाम है सिनाई पेनिनसुला। तो सिनाई पेनिनसुला आपका जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। सिनाई पेनिनसुला आपका अफ्रीका का पार्ट है, याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमने इसकी जो भी अरेबियन पेनिनसुला की कंट्रीज थी उन सभी का डिस्कशन कर लिया है। आज हम जितना भी सेंट्रल एशिया है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था एशिया को डिवाइड करके, तो जितना भी सेंट्रल एशिया है आपका, ये सेंट्रल एशिया है, और आपका जो है वेस्टर्न एशिया है, इन सभी की कैपिटल्स को डिस्कस करेंगे और इनके कंट्रीज को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज अदर स्टेट्स ऑफ एशिया। स्टेट मतलब जल संधि को डिस्कस करेंगे, जल संधियों को डिस्कस करेंगे। हम लोग पहुंच चुके थे अरेबियन पेनिनसुला पे, हमने ये कर लिया था। ओके, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हम लोग स्टेट्स ऑफ एशिया, एशिया की स्टेट्स। वैसे तो हम लास्ट में स्टेट सब एक साथ भी पढ़ाएंगे आपको, बट एशिया की स्टेट्स पे अभी हम फोकस कर लेते हैं जरा ध्यान से। पहली है आपकी वेरिंग स्टेट। वेरिंग स्टेट की बात करेंगे तो ये स्टेट होती क्या है हम बता चुके हैं। एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो कि दो लार्जर वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। जो कि दो लार्जर वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। और ये स्टेट्स जो है आपकी अलास्का, किसका पार्ट है? यूएसए का। उसको अलग करती है किससे? तो साइबेरिया पार्ट ऑफ रशिया, साइबेरिया को रशिया से अलग करती है। तो इस स्टेट को जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। तो ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? ये आपका अलास्का वाला पार्ट है, ये बेरिंग सी है, और बेरिंग सी की इधर वाला ये वाला पार्ट आपका ये कहलाता है बेरिंग स्ट्रेट। कोई पैसा देख लेते हैं, हाँ इसमें ज़्यादा परफेक्ट है।
तो ये बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पे ये वाला बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलता है आपको, ये वाला पार्ट। और बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करता है बेरिंग सी को और चुपची सी को। अच्छा, यहाँ पे हमने लैंड मास को लिख दिया है। अच्छा, ये मिस्टेक हुआ है, ठीक है। लैंड मास नहीं लिखना है हमको, हमको लिखना है सी को। ये तो लैंड मास हो गया। कनेक्ट डिस्कनेक्ट दो लैंड मास करते हैं उसको, लेकिन ये किसको कनेक्ट्स कनेक्ट्स बेरिंग स्ट्रेट connects to keep sea of Arctic Ocean and Bering Sea of Bering Sea of Pacific Ocean। ठीक है, ये हो गई बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट के बाद दूसरी स्ट्रेट पे चलते हैं, और दूसरी है आपकी ततर स्ट्रेट। ततर स्ट्रेट की अगर हम बात करेंगे, ओखोस्ट को कनेक्ट करती है सी ऑफ जापान से। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, कनेक्ट्स सी ऑफ जापान सी। और ये दोनों ही सी आपके पैसिफिक ओशियन के सी हैं, याद रखिएगा। पैसिफिक ओशियन के दोनों ही सी देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, थर्ड बात करते हैं ततर स्ट्रेट के बाद। मकासर स्टेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, वो हमें याद रखनी रहेगी, मकासर स्टेट। और आपकी क्लास मोस्ट प्रोबेबली परमानेंट होगी, तो हम बहुत सारा कंटेंट जो है कंप्लीट कर लेंगे। मकासर स्टेट, मकासर स्टेट की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक सेलेब्स आइलैंड दिख रहा होगा, सेलेब्स आइलैंड की। सेलेब्स आइलैंड की अगर हम बात करेंगे, और यहीं पे आपको एक और बोर्नियो आइलैंड दिख रहा है, ये है बोर्नियो आइलैंड। तो सेलेब्स, अच्छा नीचे उसके नाम पे बना दिया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये है आपका सेलेब्स आइलैंड और ये है बोर्नियो आइलैंड। इसके बीच में जो आपको ये दिख रही है ना, ये है आपकी मकासर स्टेट। ठीक है, तो ये है आपका बोर्नियो आइलैंड, ये है आपका सेलेब्स आइलैंड, और ये है आपकी मकासर स्टेट। ये कनेक्ट किसको करती है, तो सेलेब्स सी को हमने सेलेब्स आइलैंड बना दिया, सेलेब्स सी को जावा सी से कनेक्ट करती है। ठीक है, मकासर स्टेट कनेक्ट्स सेलेब्स सी टू जावा सी। दोनों ही फिर से ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। यहाँ पे आपको पाक स्टेट तो पता ही है किसको कनेक्ट करती है, फिर भी इसकी भी चर्चा होना जरूरी है। पाक स्टेट, पाक स्टेट की अगर हम बात करेंगे, पाक स्टेट हमें देखने को मिलेगी, ये सभी को पता है, पाक स्टेट जो है आपकी कहाँ पे देखने को मिलती है, ये है आपकी पाक स्टेट। पाक स्टेट बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ती है।
पाक स्टेट connects Bay of Bengal to Gulf of Mannar। गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ती है। गल्फ ऑफ मन्नार नीचे साइड है और आपका बे ऑफ बंगाल ऊपर वाला पार्ट है। फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो हॉर्मुज स्ट्रेट, कल हमने आपकी चर्चा कर ली थी हॉर्मुज स्ट्रेट की, बाकी बता देते हैं एक बार। हॉर्मुज स्ट्रेट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान गल्फ ऑफ ओमान। छठा बाब अल मानदेव। बाब अल मानदेव की बात करेंगे हम तो हमको देखने को मिलेगा बाब अल मानदेव कनेक्ट करती है इसको रेड सी को रेड सी एंड गल्फ ऑफ आदन। ठीक है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो है स्टेट्स हैं। अच्छा, इसमें एक तो और भी एड ऑन करनी पड़ेगी, जरूरी है। क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है। तो हमने कर ली 6 तक। सेवंथ है आपकी सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट की अगर हम बात करेंगे, सुंडा स्टेट किसको कनेक्ट करती है? कनेक्ट्स तो देख लेते हैं पहले तो। अच्छा, सुंडा स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो सुंडा स्टेट यहाँ पे आपकी तो देखने को आपको मिलेगी, वो मिलेगी किसके बीच में? सुमात्रा आइलैंड है ना, ये सुमात्रा आइलैंड है और ये है आपका जावा आइलैंड। जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा स्टेट मिलती है हमें देखने को, ये वाली सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट जावा सी को कनेक्ट करती है इंडियन ओशियन से। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना है। बाकी चलो लिख भी लेते हैं। इंडियन ओशियन टू जावा सी। इंडियन ओशियन टू जावा सी, जावा सी से इंडियन ओशियन को कनेक्ट करती है सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, तो याद रखेंगे सुंडा स्ट्रेट के बारे में। एक है मलाक्का। मलाक्का स्टेट, मलाक्का स्टेट जो है आपका मलाक्का स्टेट आपको देखने को मिलेगी। देखो ये है आपका सुमात्रा आइलैंड नीचे वाला और ऊपर वाला है ये मलेशिया का पार्ट। ये मलेशिया का पार्ट है इधर। इसे थोड़ा सा और अच्छे से बताने के लिए कि देखो ये है सुमात्रा और ये है मलेशिया। ये मलेशिया, सॉरी ये वाला मलेशिया का पार्ट है नीचे वाला। ऊपर कम्बोडिया है, ठीक है, इसके ऊपर थाईलैंड है, इधर लाओस है, इधर बर्मा है। अभी डिस्कस करेंगे इसको भी, सारे यही आइलैंड कंट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया है और ये आपका मलेशिया का पार्ट है। मलेशिया का पार्ट ये है और मलेशिया का पार्ट इतना, बोर्नियो में भी इतना है, सॉरी इतना है, बोर्नियो में इतना पार्ट है। ये ब्रूनी
आपकी कंट्री, एक छोटी सी कंट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, ब्रूनी। इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक सेकंड हम आपको मैप पे दिखा देंगे इसको। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री ये ब्रूनी दिख रही है और इसकी कैपिटल है बंदर सेरी बागबन, है ना। और ये वाला पार्ट जितना भी है ये मलेशिया का पार्ट है, ये वाला, ये बोर्नियो आइलैंड, ये पूरा ये बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड में 3 कंट्रीज का शेयर है। एक तो ब्रूनी छोटी सी कंट्री है, बंदर सेरी बागबान इसकी कैपिटल है, और एक मलेशिया, ये देख रहे हो मलेशिया, देख रहे हो आप, ये मलेशिया और ये मलेशिया, ये 2 पार्ट मलेशिया के हैं, दोनों आइलैंड में 2 पार्ट। ये तो पेनिनसुला हो गया आपका, ये इतना पार्ट इस पेनिनसुला में और इतना पार्ट इस आइलैंड में, ये मलेशिया का है। और मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर इधर पेनिनसुलर पार्ट में है, मतलब इसके नीचे जस्ट आपका ये जो है कंबोडिया के नीचे, ये कंबोडिया है, ठीक है। सॉरी कंबोडिया ये है, ये थाईलैंड है ना। करेक्ट, ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया तो इधर रनॉन फैन कैपिटल है इसकी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये थाईलैंड वाला पार्ट है। हाँ करेक्ट, ये थाईलैंड वाला पार्ट है इधर अपना, इधर ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश है इधर, ठीक है। चलिए, तो इसमें अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये है आपका मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, इधर है मलेशिया का पार्ट ये, और इधर ब्रूनी एक कंट्री है, और नीचे वाला पार्ट ये आपका बोर्नियो आइलैंड का ये पार्ट है आपका इंडोनेशिया का, और इसी में अभी कैपिटल शिफ्ट हो गई है बोर्नियो की, ठीक है। बाकी ये जकार्ता जो है, ये जावा इसमें पहले कैपिटल हुआ करती थी, और ये सुमात्रा है। तो सुमात्रा और मलेशिया के इस वाले पार्ट के बीच में आपको देखने को मिलेगी मलक्का स्टेट। तो इस स्टेट से, इस मलक्का स्टेट से बहुत सारा व्यापार होता है। बाकी थाईलैंड भी सोच रहा है कि यहाँ से इसको ब्रेक कर दें हम, है ना, इसको ब्रेक कर दें और यहाँ से एक सीधा रास्ता बना दें, और ये ट्रेड के लिए हेल्प करेगा, जिसमें थाईलैंड को क्या मिलेगा, अच्छा खासा कंट्रोल मिलेगा ट्रेड पे और पैसा भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, मलक्का स्टेट कनेक्ट किस किस को कर रही है ये तो हमने देखा ही नहीं, एक बार ये भी देख लेते हैं। मलक्का स्टेट कनेक्ट कर रही है, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख जाएगा, अंडमान सी से साउथ चाइना सी को, ठीक है। ये हो गया मलक्का स्टेट, ठीक है। और कोई आपका स्टेट ऐसा खास बचा नहीं है, ठीक। ये तो हो गई हमारी स्टेट खत्म यहाँ पे फिनिश हो, ठीक है। अब हम डाल लेते हैं लेक्स ऑफ एशिया को, लेक्स ऑफ एशिया को भी जानना है, फिर एशिया की कुछ कंट्रीज के बारे में भी जानना है, एक एक करके सभी चीजों को जानना है। पहला लेक आपको पढ़ना है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक, दैट इज कैस्पियन सी। चलिए चर्चा कर लेते हैं कैस्पियन सी की। कैस्पियन सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कैस्पियन सी है आपका, कैस्पियन सी की अगर हम बात करेंगे, इट इज द सैलिन वाटर लेक, लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, और इसमें आप ध्यान से देखेंगे वोल्गा रिवर ड्रेन हो रही है, जो कि रशिया की एक रिवर है वोल्गा रिवर, ये ड्रेन हो रही है, ड्रेन हो रही है मतलब इसी में गिर रही है। वोल्गा रिवर की अगर बात करेंगे तो ये कैस्पियन सी में जाके गिरती है।
वोल्गा के अलावा इसमें यूराल रिवर कल हमने डिस्कस की थी, यूराल रिवर भी इसी में गिरती है। यूराल रिवर इसमें अच्छे से बनी नहीं है। वोल्गा तो इधर से आ रही है, ये आ गई, ठीक है। यूराल रिवर का मैप में कहीं बना, ठीक है, कोई नहीं। तो यूराल रिवर और वोल्गा रिवर दो हम ध्यान रखेंगे कि कैस्पियन सी में हमें दो रिवर देखने को मिलती हैं, वन इज वोल्गा एंड अनदर इज यूराल, ठीक है। वोल्गा भी गिरती है इसमें और यूराल भी गिरती है इसमें, ठीक है। कैस्पियन सी आपकी लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक है वर्ल्ड की, ठीक है। और ये अगर आप ध्यान देंगे तो इस ये कजाकिस्तान से बॉर्डर लगाती है, तुर्कमेनिस्तान से इसका बॉर्डर लगता है, ईरान से इसका बॉर्डर लगता है, और अजरबैजान से इसका बॉर्डर लगता है, साथ में इसका बॉर्डर रशिया से लगता है, ठीक है। और इसके अलावा इसका बॉर्डर हमें देखने को नहीं मिलता है कि कहीं से लगता है। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, रशिया, ईरान और अजरबैजान, 5 कंट्री से इसका बॉर्डर लगता है, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं इस पे, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड। नेचर इसका सैलिन है, ठीक है। सराउंडेड बाई 5 कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्री, तो इसको हम याद रखेंगे एक ट्रिक से, तारिक करके, है ना। तारिक का यहाँ पे मतलब भी समझ लो, एक तो तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, और से रशिया, आई से ईरान, नॉट इराक। ईरान का बॉर्डर ज्यादा जगह से लगेगा क्योंकि ईरान बहुत बड़ा कंट्री है, इराक बहुत छोटा कंट्री है, याद रखना ये बात। कैसे कजाकिस्तान, ठीक है। कैस्पियन सी की अगर हम बात करेंगे, कैस्पियन सी हमें देखने को मिलता है इसमें वोल्गा एंड यूरल, both river drains, वोल्गा और यूरल दोनों ही नदियां इसमें गिरती हैं, और दोनों ही नदियां, ये कहाँ की नदियां हैं, तो रशिया की रिवर्स, रशियन रिवर, रशिया की रिवर्स। एक और पॉइंट याद रखना, फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड यूरोप। यूरोप और एशिया में बॉर्डर बनाती है ये रिवर, यूरोप और एशिया के बीच में, सॉरी ये सी, यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर फॉर्म करता है, ठीक है। इतनी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक की तरफ। बल्खस लेक। बल्कस लेक की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, कजाकिस्तान में, सिर्फ कजाकिस्तान, ठीक है। इस सैलिन वाटर लेक है, ये भी दिखा देते हैं आपको।
ये है आपका लेक बल्कस। देखो हमें कौन कौन से लेक्स पढ़ने हैं, एक बार मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये लेक वल्खस है, ये अरल सी है, अरल सी अभी पढ़ेंगे हम। कैस्पियन सी हम लोगों ने रीड आउट कर ही लिया है, ठीक है। लेक बैकाल को भी पढ़ेंगे हम, यह है लेक बैकाल हमारा। यहाँ पे हमने पेंगोंग सो लेक ऑलरेडी पढ़ रखा है। पेंगोंग सो लेक आपका यहाँ पे था, वो हमने ऑलरेडी उसको डिस्कस कर रखा है, ठीक है। एक आपको बैन लेक और मिलेगा देखने को, किधर गया? टर्की में इसमें है या नहीं? लेक बैन होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई नहीं, उसको पढ़ेंगे। लेक वैकाल हो गया, अरल लेक हो गया। ओके, बस ठीक है। इतने लेक्स हमें करने हैं, जल्दी से करते हैं एक एक लेक का, ठीक है। लेक बैकाल की अगर हम बात करेंगे तो लेक बैकाल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रशिया के साइबेरिया वाले पार्ट में, ठीक है। डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड। लेक बैकाल से हमें रिवर्स दिख रही है, लीना रिवर ऑरिजिनेट होती है यहाँ से। लीना रिवर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, ठीक है। अरल सी की अगर हम बात करेंगे तो अरल सी हमें देखने को मिलता है ऑन द बॉर्डर ऑफ कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे अरल सी देखने को मिलता है। अरल सी में आपकी आमू दरिया, आमू दरिया एंड सिर दरिया, ये दोनों ही हमें देखने को मिलती है, आमू दरिया और सिर दरिया। अरल सी आपका एक सैलिन वाटर लेक है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पानी की कमी की वजह से ह्यूमन इंटरफेरेंस इस लेक में बहुत है। इट इज गोइंग टू बी vanish due to use human interference। ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ये कुछ समय के बाद हमें देखने को मिलेगा कि ये गायब हो जाएगा। अरल सी जो है आपका एक सैलिन वाटर लेक बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी सूख भी रहा है और लोगों द्वारा पानी का जो है यूज भी काफी किया जा रहा है। एक और लेक आपको याद रखना है, वैन लेक। वैन लेक इज लोकेटेड इन टर्की। टर्की में हमें वैन लेक देखने को मिलेगा। और मोस्ट सैलिन वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड। मोस्ट सैलिन वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड।
ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है। तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा एक पल्पस कर लिया, वो भी कर लिया। पेंगोंग सोले की बात कर लेते हैं। सो ले पेंगोंग सोले की अगर हम बात करेंगे तो ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। वैसे तो हम तो इसको इंडिया में मानेंगे, इंडिया चाइना एलएसी पे है वैसे तो ये हम मानेंगे इसको कंप्लीट इंडिया में। ये एलएसी से देखने को मिलता है, लैंड ऑफ एंश्योरमेंट। और पेंगोंग सोले का इंडिया के लद्दाख वाले प्रोविंस में देखने को मिलता है। ठीक है, पेंगोंग सोले एक सैलेंडर है। याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेंगोंग सोले के साथ सेल चलिए तो इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। ये हो गए हमारे लेक्स ऑफ एशिया। लेक्स के अलावा हमने रिवर्स भी कर ली, हमने स्टेट्स भी कर ली। अब आ जाते हैं एशिया के डेजर्ट्स एंड प्लेन्स ऑफ एशिया। एंड प्लेन्स ऑफ एशिया। Deserts and plains of Asia. रूबल खाली और दूसरा भी इसी का साथ ही, इसको आप साथ में याद रखेंगे। These both are part of Arabian Desert. वैसे तो अरेबियन डेजर्ट जो वो सैंडी डेजर्ट पर वर्ड बोला जाता है, लेकिन इसमें अगर इन दोनों डेजर्ट जो हम डिस्टिंग्विश करेंगे तो बता देते हैं आपको। तो ध्यान से देखेंगे हम क्या देखेगा तो आपको ऊपर मिलेगा ये, और रूबल खाली आपको नीचे मिलेगा। और ये कंप्लीटली आपको सऊदी अरेबिया में मिलेगा। और ये दोनों के दोनों आपके जो है सैंडी डेजर्ट और फॉर्म डेजर्ट है। मतलब यहाँ देखने को मिलेगा रूबल खाली नीचे मिलेगा। और ये अरेबियन डेजर्ट है, सऊदी अरेबिया का पूरा पार्ट है। इसका देखते भी है ऊंट वगैरह यहाँ पे चलते हैं। तो रूबल खाली आपका साउथ में क्या क्या साउथ में कहाँ सऊदी अरेबिया। ये नॉर्थ सऊदी अरेबिया। यहाँ पे पॉइंट याद रखेंगे, सैंडी डेजर्ट ये वर्ड सबसे ज्यादा खाली आपको हिंदी में बोले तो देवास क्षेत्र, यहाँ कोई देवास नजर लगता है।
हाइड्रोजन होगा और ये दोनों रिजल्ट आप कैसे रिजल्ट और रिजल्ट्स ठीक है ये बात याद रखना चल नेक्स्ट थर्ड में चलते हैं थर्ड की चर्चा करते हैं थर्ड और फोर्थ पेयर में कर लेते हैं एक 10 कभी एक फोर हो रहा है आपका 10 ये 10 से कभी 10 से देख लेते हैं 10 अभी कभी 10 दिन अगर आपको देखना है तो आपको आगे पड़ेगा यहाँ में आप ऊपर देखेंगे नॉर्थ साइड 10 कभी और नीचे देखेंगे साउथ साइड 10 ये दोनों रिजल्ट आपको ईरान जो आपका 10 कभी है बेस सॉल्ट रिजल्ट ऑल वर्ल्ड का है सॉल्ट रिजल्ट भी बोला जाता है ठीक है फिर डेजर्ट आपको याद रखना है गोबी डेजर्ट गोबी डेजर्ट की बात करेंगे तो ये कोल्ड डेजर्ट है गोबी डेजर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये मंगोलिया एंड चाइना में देखने को मिलता है सारी जगह देख लेते हैं यहाँ देखें वो भी रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको वो भी रिजल्ट मिलेगा कुछ ऊपर प्लान बदल की तरह चलो मंगोलिया नीचे आपका चाइना ये चाइना का पार्ट तो मंगोलिया भी रिजल्ट आपको मंगोलिया और चाइना दोनों ही देखने को मिलेगा यहीं से आपकी नदी है जिसका नाम है वांगपो दिखती रही होगी आपको वहाँ वो नदी इस डेजर्ट से होकर निकलती है और इस डेजर्ट की वजह से ये नदी पीला हो जाती है और यही नदी गल्फ ऑफ ओपो आप आगे देख रही है गल्फ ऑफ ओपो में गिरती है गल्फ ऑफ ओपो किसका पार्ट है ये उसका पार्ट है इस नदी की वजह से ये सी भी येलो हो चुका है और ये सी आपका पैसिफिक का पार्ट है ये हमने डिस्कशन ये हो गया आपका गोबी इसके अलावा सिक्स्थ रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं दैट इज टकला माखन का रिजल्ट टकला माखन रिजल्ट टकला माखन रिजल्ट टकला माखन रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये चाइना में आपका लोकेटेड है चाइना में भी अगर आप देखेंगे तो इसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है टकला माखन का रिजल्ट देख लेते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आपको ईरान के नीचे आपको दिख रहा होगा टकला माखन टकला माखन रिजल्ट
टकला माकन डेजर्ट के ऊपर आपको जो रिवर दिख रही है उसका नाम ये तियानचन से निकल रही है तारिम रिवर, ठीक है। तारिम रिवर तारिम बेसिन बनाती है। तारिम बेसिन ही वो पार्ट है चाइना का जो सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है, जैसे इंडिया में आपकी गंगा बनाती है, क्योंकि तारिम बेसिन ही वो पार्ट है जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल यूटिलिटी का पार्ट है चाइना का, इसलिए आपसे तारिम बेसिन ऑफ चाइना से क्वेश्चन किया जाता है। तारिम बेसिन कहाँ लोकेटेड है, तो याद रखेंगे चाइना। टकला माकन डेजर्ट के जस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपको तारिम बेसिन दिखेगा। ठीक है, तारिम बेसिन दिखेगा आपको नॉर्थ ईस्ट ऑफ इट। टकला माकन डेजर्ट के नॉर्थ ईस्ट में तारिम बेसिन देखने को मिलेगा। तो एक और जगह जो आपको बहुत पसंद आएगी, आमूर रिवर के पास आपको एक जगह दिखेगी जिसका नाम है आपका मंचूरियन, प्लेन्स ऑफ मंचूरिया करके दिखेगा, मंगोलिया प्लेटू। ये आमूर रिवर इधर जा रही है, ये रिवर है, ये रिवर है, ये रिवर है, ठीक है। हाँ, ये देखा करेक्ट, मंचूरियन प्लेन्स। तो मंचूरियन प्लेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपका आमूर रिवर के द्वारा फेडेड एरिया है जिसमें आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है। तो इसी पीडीएफ पे हम लोग 6th इसके बाद 7th पॉइंट पे लिखेंगे मंचूरियन प्लेन्स। मंचूरियन प्लेन्स completely located in China, faded by आमूर रिवर। आमूर रिवर एक इम्पोर्टेंट रिवर है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को सपोर्ट करती है चाइना में, ठीक है। इसलिए हमको भी इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। एक और आपको प्लेन्स याद रखने हैं जो अमू दरिया और सिर दरिया के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। अब अमू दरिया और सिर दरिया का नाम आएगा तब तो आप याद ही रख पाएंगे इसको। ये है अमू दरिया और ये है सिर दरिया। अमू दरिया और सिर दरिया के बीच में आपके तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के लिए जो प्लेन्स तैयार किए जाते हैं, इन प्लेन्स को बोलते हैं हम, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, इन प्लेन्स को बोलते हैं तुरान प्लेन्स। तुरान प्लेन्स बोला जाता है हम लोग, ठीक है। बाकी देख लेते हैं एक बार किसी पीडीएफ फोटो है क्या इसका कोई। ओके, कोई फोटो नहीं है इसका अवेलेबल, तो आप ऐसे ही याद रखें। Turan plains are fed up by Amu Darya and Sir Darya। अब यहाँ पे तांस लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमारे तरफ से, ठीक है। चलो इतना ही बहुत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कंट्रीज की। ये हो गए हमारे डेजर्ट्स वगैरह, एशिया का सारा ही पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग ऐसा करेंगे, एक बार इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से देखेंगे। बाकी कुछ कंट्रीज बची हैं जिसको हम लोगों को देखना है अच्छे से, कंट्रीज को हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर मोस्ट प्रोबेबली एशिया को हम लोग हैंड करते हैं।
सबसे पहले कल जो चर्चा चल रही थी वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चर्चा क्या चल रही थी कल कि ये जो सऊदी अरेबिया का सॉरी ये जो पेनिनसुला है इसकी कंट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी कंट्रीज में थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे हम तो हमें देखने को मिलेगी इराक, इराक, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, लेबनान, साइप्रस, तुर्की, इसके बाद अजरबैजान, इस पे इधर जाएंगे। इन सभी कंट्रीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कल हमने वेस्टर्न एशिया की काफी कंट्रीज को डिस्कस किया था। चलो नीचे से ना चलते हुए इसी को हम फॉलो कर लेंगे फिर। चलो ठीक है। यमन, यमन की कल हमने समझ ली थी कहानी को। यमन की कैपिटल सना है। यमन में हूतीज जो है आपको देखने को मिलेंगे। यूएई से जो क्वेश्चन आ सकता है वो हमने डिस्कस किया, मतलब यूएई आपका पेनिनसुला का पार्ट है। टर्की, टर्की भी एक ऐसा कंट्री है। टर्की को अगर हम देखेंगे तो टर्की की कैपिटल आपको मिलेगी अंकारा। टर्की की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी अंकारा। और टर्की अगर हम बात करेंगे तो टर्की एक आपका लिबरल कंट्री है। इस्लामिक कंट्री होते हुए भी टर्की एक लिबरल कंट्री है। तीसरी बात, आपको यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा मिलेगा और टूरिज्म तो रीजन होने की वजह से ही ये इतनी लिबरल है। साथ में टर्की के बारे में एक बात और याद रखेंगे, टर्की आपकी एशिया के साथ साथ यूरोप में भी आती है। दो देशों में फैली हुई है टर्की, यूरोप का एशिया, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो टर्की का जो ये वाला पार्ट है ये यूरोप का पार्ट है और इधर वाला पार्ट है ये एशिया का पार्ट है, ठीक है। सीरिया, सीरिया की अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पहले सीरिया में ही हुआ करती थी। सीरिया ये आपको दिख रहा है, दमस्क इसकी कैपिटल है। दमस्कस आप पढ़ते हो, दमस्क है ना। ये सीरिया की कैपिटल है। इसी के बगल से लगा हुआ है आपका लेबनान, लेबनान जिसकी कैपिटल बेरूत है। सीरिया आपका पूछा जाता है क्या मेडिटेरेनियन सी से इसका बॉर्डर लगता है, तो बिल्कुल सीरिया का मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लग रहा है। लेबनान का बॉर्डर कंप्लीटली आपको इससे देखने को मिलेगा और लेबनान के ही जस्ट नीचे आपको दिखेगा क्या, इजराइल। इसी के जस्ट नीचे साइड आपको जॉर्डन कंट्री दिखेगा। तो यहाँ पे ये चार कंट्रीज आपके एनगल्फ हैं, आपको याद रखना है। जॉर्डन, जॉर्डन के जस्ट ऊपर सीरिया, सीरिया और जॉर्डन का बॉर्डर आपस में लगता है। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो जॉर्डन से बॉर्डर कौन नहीं लगाता है, तो लेबनान बॉर्डर नहीं लगाता है। लेबनान के जस्ट नीचे आपको इजराइल दिखेगा, ये वाला इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, ये चार कंट्री एक जगह दिखेंगे और हौच पौच कंट्री है ये। तो इनका बॉर्डर आपसे पूछ लिया जाता है। इनके बॉर्डर को और अच्छे से समझने के लिए हम जरा किसी दूसरे पिक्चर को भी देख लेते हैं। इसमें तो कुछ ऐसा चीजें देखने नहीं है। चलो
इसमें आप देखोगे जरा ध्यान से, तो ये आपको सीरिया दिखेगा, सीरिया के नीचे जस्ट ये जॉर्डन दिखेगा, जॉर्डन के इधर ये इजराइल दिखेगा, और इजराइल के इधर ये लेबनान दिखेगा। ये 4 कंट्री हैं, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान। चलो इन चारों कंट्रीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग सीरिया की। तो अगर बात करेंगे सीरिया की, तो सीरिया की सबसे पहले बताइए कैपिटल क्या है सीरिया की। सबसे पहले तो सीरिया की कैपिटल जाननी है। अभी हमने देखा इसकी कैपिटल है दमस्क, ठीक है, दमस्कस आप पढ़ते हो, ठीक है। सीरिया की बाउंड्री किससे लगती है, ये ध्यान रखेंगे। सीरिया की बाउंड्री आपकी जॉर्डन, और इधर आपको देखने को मिलेगा लेबनान, और इधर आपको देखने को मिलेगा कि इससे इजराइल से भी इसकी बॉर्डर लगती है। इसमें देखोगे तो सीरिया का बॉर्डर आपको इजराइल से भी देखने को मिलेगा लगा हुआ है। लेबनान के अलावा किससे लगा था इसका, जॉर्डन, जॉर्डन के अलावा इसका लगा था इजराइल से। हाँ। इजराइल के अलावा भी बात कर लेते हैं, सीरिया का जॉर्डर सीरिया का बॉर्डर आपका इराक से भी लगा है, और इराक के अलावा ऊपर अगर देखेंगे तो टर्की से भी इसका बॉर्डर लगा हुआ है, टर्की से भी कनेक्ट हो रही है। एक्चुअली में राइटिंग अच्छी नहीं आएगी क्योंकि उंगली में चोट लग गई है मेरी। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीरिया का बॉर्डर आपको टर्की और इराक से भी लगा मिलेगा, सभी से इसका बॉर्डर शेयर होता है, टच होता है, ध्यान रखें। चलिए सीरिया की बात होगी। सऊदी अरेबिया की बात कल हम लोगों ने कर ही ली थी, तो सऊदी अरेबिया की बात अब क्या ही करनी है, ठीक है। बाकी कतर, कतर की कैपिटल आपको सभी को पता है दोहा है। कतर आपकी किस वाटर बॉडी में पड़ती है, अगर ये आपसे पूछा जाएगा कौन सी वाटर बॉडी में कतर पड़ती है, तो क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। कौन सी वाटर बॉडी में कतर पड़ती है, कतर अपना बॉर्डर किस वाटर बॉडी से शेयर करती है, क्या आंसर होगा। अरे भाई तुम लोग इतनी जल्दी बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। देखो ये है कतर, कतर अपना वाटर बॉडी ये है ना, पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, कतर जो है इस पर्शियन गल्फ में आती है, फारस की खाड़ी में आती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो कतर कहाँ आ रही है, ये आ रही है पर्शियन गल्फ में। तो कतर अपना बॉर्डर शेयर करती है कौन सी वाटर बॉडी से, तो पर्शियन गल्फ से। यूएई किससे करती है, पर्शियन गल्फ से। ओमान, ओमान किससे करती है, तो गल्फ ऑफ ओमान से। ये तो सिंपल है, ठीक है। कतर के ऊपर बहरीन है, बहरीन एक आइलैंड कंट्री है, कल भी हमने ये डिस्कस किया था। ये आइलैंड कंट्री है, और कहाँ पे आइलैंड है ये, तो पर्शियन गल्फ में। कुवैत किससे वाटर वाटर शेयर करती है, कौन सी वाटर बॉडी से, याद रखेंगे कुवैत सिटी से। अब सोचो ये सारी सऊदी अरेबिया का कितना बड़ा बॉर्डर रेड सी से लगता है, फिर भी इसके पास पीने के लिए पानी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पानी पी ही नहीं सकते। ये चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। गल्फ कंट्रीज की खासियत देखो, चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, लेकिन पानी इनके लिए अवेलेबल नहीं है। फिर आप कहोगे कि इनके पास ग्राउंड वाटर क्यों नहीं है, तो क्योंकि इनके ग्राउंड वाटर में वाटर नहीं निकलता है, हाँ? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया। स्टेट ऑफ पैलेस्टीन आप जानते ही हो, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन आपकी कहीं ना कहीं इजराइल में इनगल्फ्ड है, ठीक है। वही ओमान की बात करेंगे तो ओमान आपने समझ ही लिया, ओमान का, ओमान की कैपिटल आपकी क्या है, मस्कट। तो वो हर कंट्री के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर कुछ ज्यादा ही बड़ा पार्ट हो जाएगा ये। लेबनान, लेबनान में अभी आपने देखा था 3 या 4 साल, 3 साल भी नहीं, 2 ही साल पहले लेबनान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। लेबनान में एक्चुअली में एक शिप खड़ा था, उसमें कोई केमिकल भरा हुआ था और वो शिप फट गया था, ठीक है।
तो उसकी राजधानी बेरूत में ही ये धमाका हुआ था। बेरूत कैपिटल है लेबनान की। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है। कुवैत अपना बॉर्डर किससे शेयर करती है, कौन सी बॉर्डर बॉडी से, ये सब इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिससे एग्जामिनर ये जानना चाहता है हैव यू वॉच द, क्या आपने देखा है कभी वर्ल्ड मैप को या नहीं देखा है। ठीक है, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। तो बस हमें देखना है और देखना है ऐसी नजर से जो हमारे क्वेश्चंस को नजर ना लगे, प्रश्न सॉल्व हो जाए, है ना। जॉर्डन की अगर हम बात करेंगे तो जॉर्डन आपको देखने को मिलेगा, इसकी कैपिटल आपको जॉर्डन को देखने को मिलेगी अम्मान। अम्मान की स्पेलिंग ये है, चलो जो भी है यही होगी एकदम। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। ठीक है, इजराइल की कैपिटल तो आप जानते ही हो, ये एक मुद्दा है कि इजराइल की कैपिटल आखिर है क्या, है ना। बाकी इजराइल अपनी कैपिटल को यरूशलेम मानता है, वहीं पे पैलेस्टीन भी इस पे अपना दावा ठोकती है। तो इसकी चर्चा करेंगे हम किसी दिन जब फ्री हो जाएंगे। अभी तो खैर ये मेजर टॉपिक में हम इन टॉपिक्स को अगर उठा लेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। वहीं पे बहरीन में आपने याद रखना है, बहरीन जो है एक ऐसी कंट्री है, बहरीन एक ऐसी कंट्री है, बहरीन की कैपिटल आपकी मनामा है। बहरीन एक आइलैंड कंट्री है। कंट्री ऑफ पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ की आइलैंड कंट्री। साइप्रस भी एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, साइप्रस से पहले हम बात कर लेते हैं इराक। इराक, इराक की कैपिटल जानते ही हो आप, बगदाद है। छोटा सा कंट्री है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ईरान इराक के कंपैरिजन में बहुत बड़ा कंट्री है और इसकी कैपिटल है तेहरान। दोनों ही सिंपल आपको समझ में आ ही रही होंगी। ठीक है, इराक की बगदाद, ईरान की तेहरान। आपने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा। देखो अब यहाँ पे एक जरा चीज हम आपको बता देते हैं जिससे आप एक आइडिया लगा पाओगे चीजों का। अमेरिका, क्योंकि उसे अमेरिका को अपना ऑयल बेचना है, लेकिन अमेरिका जानता है ऑयल के रिजर्व सबसे ज्यादा यहाँ पे हैं, गल्फ कंट्रीज में। ठीक है, तो अमेरिका ये चाहता है कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं वो किसी ना किसी पंगे में फंसी रहे जिससे हम अपना ऑयल अच्छे से पूरे वर्ल्ड में सेल कर सकें। इसलिए वो क्या करता है, अब इराक के पास भी ऑयल है, ईरान के पास भी ऑयल है, लेकिन इन जो ये कंट्रीज हैं इनके पास जितना ऑयल है इतना नहीं। तो उसने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो कि बेस्ड था इराक में, सॉरी जो कि बेस्ड था सीरिया में नहीं, क्योंकि इराक के पास तो ऑयल काफी है, सीरिया में इतना ये सब कुछ नहीं है। तो सीरिया के लोग, अब देखो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहीं बनेगा जहां के लोगों के पास ज्यादा कमाने के साधन नहीं होंगे। अपने बच्चे को बंदूक टांगे कोई नहीं देखना चाहता है विश्व में। ठीक है, यानी अपने आप को भी बंदूक टांगे कोई नहीं देखना चाहता है, यानी ऐसा जीवन कोई नहीं चाहता है। तो सीरिया के लोगों को उसने टारगेट किया और सीरिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था आईएस, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ सीरिया, आईएसआई। और फिर यही नहीं, पहले ये इराक में बना था, इसका नाम था आईएसआई, है ना। और फिर इराक से ये फैल गया सीरिया में जाके, तो इसी का नाम हो गया आईएसआईएस, जिसको आप जानते भी हो आईएस के नाम से, है ना। ये बहुत फेमस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक स्टेट्स इन इराक एंड सीरिया, आईएसआईएस, जो आईएसआई से बहुत फेमस रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ के लोगों में जो आपका पिछड़ापन है उसका फायदा उठाते हुए ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं। इनसे कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे ऐसी कंट्रीज को बेनिफिट मिल जाता है। चलिए चलते हैं, इराक और ईरान की बात हो गई। ईरान की कैपिटल तेहरान है, इराक की कैपिटल बगदाद है। अब बात कर लेते हैं हम जॉर्जिया की। जॉर्जिया आपकी जस्ट टर्की से ऊपर वाली कंट्री है।
टर्की से जस्ट ऊपर देखने को मिलती है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया की अगर बात करेंगे हम, तो इसकी कैपिटल हमें देखने को मिलती है जॉर्जिया की विल्सी। इसकी टी आती है सबसे पहले, लेकिन टी रहती है साइलेंट जॉर्जिया में। साइप्रस, साइप्रस आपको दिखा देते हैं। साइप्रस आपको देखने को मिलेगी, देखो जॉर्जिया ये है और इसकी कैपिटल है विल्सी। जॉर्जिया अपना बॉर्डर शेयर करती है ब्लैक सी से। ब्लैक सी की बात करेंगे जब हम यूरोप की बात करेंगे तो उसको टच करने वाली कंट्रीज की बात करेंगे, है ना, है ना। यहीं पे जॉर्जिया के नीचे आपको देखने को मिलेगा जो है टर्की। और टर्की के हम किसकी बात कर रहे हैं, हाँ साइप्रस की। टर्की के नीचे आपको देखने को मिलेगा छोटा सा कंट्री साइप्रस। साइप्रस की कैपिटल है निकोशिया। और साइप्रस एक मेडिटेरेनियन सी में आइलैंड कंट्री है। और साइप्रस किस में आता है, तो एशिया में आता है, याद रखिए। आइलैंड कंट्री इन मेडिटेरेनियन सी। और साइप्रस की कैपिटल आपकी निकोशिया है। निकोशिया इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस। अब बात कर लेते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान की। साइप्रस हो गया, बचा कुछ नहीं है ना इसमें, आर्मेनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया अगर आप देखोगे तो आर्मेनिया आपको मिलेगा यहाँ पे। और आर्मेनिया की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी कौन सी, येरेवन। येरेवन, है ना, आर्मेनिया की कैपिटल ये। और मैं देख लेता हूँ एक सेकंड। आर्मेनिया, ये है आर्मेनिया।